माया सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज अक्टूबर 8, 2024, छठा नवरात्र दिव्य शिक्षाश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहे सेमिनार प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बहुत सारी चर्चा की, क्यों इंसान ही बीमार है, इंसान की क्या गलती है। ये सब कुछ हमने देख लिया विस्तार से। अब गलती तो हो गई, तो इसको कैसे सुधारें। मान लो हमारे पास पेट्रोल से चलने वाली कार है, इसमें हमने डीजल डाल दिया तो पूरा कार्बन पार्टिकल से सिस्टम भर गया। अब वो चलती नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारी गलती हो गई, हमने डीजल डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। सारी सिस्टम जहां जहां वो कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए हैं, रुक गए हैं, चिपक गए हैं, अच्छी तरह से इसको साफ करेंगे। बस यही तो सिद्धांत यही भी काम करता है। एक कार इंसान ने बनाई, एक कार जो हमारी बॉडी है, तन है, शरीर है, काया है, स्थूल देह है, ये भी एक कार है, एक यंत्र है, एक मशीन है, लेकिन भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने हमारे लिए, हमारे इस देह के लिए, इस तन के लिए, इस काया के लिए कोई खास फ्यूल, ईंधन, भोजन, खुराक तय किया हुआ है। एक खुराक के आधार से हमारा ये शरीर रूपी यंत्र बनाया गया है। इसमें वही डालना चाहिए तो ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। लेकिन हमने गलत डाला है। कल हमने देखा कि हर कोई जीव अपना अपना भोजन ही खाते हैं, इसलिए उनकी गाड़ी अच्छी तरह से चलती, जबकि हम सब कुछ खाते हैं। वनस्पतियों का जो भोजन है, हवा, प्रकाश, पानी, आकाश, वो हम खाते हैं, वनस्पति भी खाते हैं। पक्षियों का भोजन अनाज, दालें, ग्रेन्स एंड पल्सेस, वो खाते हैं और पक्षियों को भी नहीं छोड़ते, पक्षियों को भी खा जाते हैं। पशु का जो भोजन, तृण आहारी, घास खाने वाले, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल, ये भोजन भी खाते हैं। और ये पशुओं की जो मांस है वो भी हम खाते हैं। मांसाहारी प्राणी, शेर, चीता, बाघ, वरु, वो जो खाते हैं मांसाहार, हम भी वो ही खाते हैं। जो कोई नहीं खाता ऐसा
दूध भी हम खाते हैं, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट। तो अब एक कार जो केवल पेट्रोल से चलने वाली है, इसमें हम डीजल भी डाले, सीएनजी भी डाले, एलपीजी भी डाले, कोयला भी डाले, सब कुछ डाले, तो इसके हालत क्या होगी? ऐसी हालत हमने बना ली है। हमने सभी का भोजन खाया और यही तो कारण है कि हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता और वो पड़ा रहता है, चिपका रहता है और इससे सड़ान लगती है और सड़ान के कारण वात, पित्त, कफ जो हमने नाम दिया है, ये सब कुछ बनता है और कीड़े भी पड़ते हैं। हमारा सभी का अनुभव है। तो ये क्यों हुआ? गलत भोजन के कारण हो गया हमसे गलती। तो अब क्या करें? गलती को सुधारें। कैसे सुधारेंगे? सफाई करके। तो अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सारी दुनिया के हर कोई इंसान के लिए एक ही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सफाई, सफाई और सफाई। बाकी सब कुछ बाद में, लेकिन सबसे पहले सफाई पे जोर देना होगा। हर कोई इंसान गलत ही खाता है। मान लो कोई छोटे हैं, जवान हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं तो तंदुरुस्त हूं, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है, तो ये भ्रांति में जी रहे हैं, भ्रांति में पटक रहे हैं। उनके शरीर में भी रोग हैं, आज दिखाई नहीं देते, कल दिखाई देने वाले हैं। बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि आज सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं, सभी रिपोर्ट्स, फुल बॉडी चेकअप, और दूसरे दिन हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर हो जाता है, मर जाता है। क्यों? रिपोर्ट्स नॉर्मल आना इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आना इसका मतलब यह है कि हमारी जो मशीनें हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है, इनके दायरे में नहीं है, इनकी पहुंच में नहीं है। लेकिन रोग तो है ही, हर किसी के देह में रोग है, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संसारी हो, सन्यासी हो, कोई वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक हो, या तो आम आदमी हो, इंडियन हो या फॉरेनर हो, हर किसी के देह में रोगों के बीज पड़े ही हैं। तो किसी को ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना है कि हम तंदुरुस्त है, हमें कोई रोग नहीं है। हर कोई रोगिष्ट है, हर कोई। केवल इतना फर्क है कि आज दिखाई नहीं देता। आज हमारे जो इक्विपमेंट है, इसकी पहुंच के बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि रोग नहीं है। देखो, जब समर सीजन चल रही है, उस वक्त खेत में कुछ भी नहीं दिखाई देता, काला काला खेत दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि खेत में बीज नहीं पड़े हैं। जैसे ही बारिश आती है, सारी धरती हरी हरी हो जाती है। इतने बीज इसमें पड़े हैं, इतने। हम बोते हैं तो ही इसमें होता है, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी नहीं बोते, फिर भी इतनी सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास
उगल के निकल आते हैं कि सारी धरती हरी हरी बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीज तो थे, दिखाई नहीं देते थे। जैसे अवकाश मिला तुरंत वो अंकुरित हो गए और दिखाई देने लगे। तो उसी तरह हर कोई इंसान के शरीर में रोग के बीज पड़े ही हैं, केवल दिखाई नहीं देते बस। तो आज नहीं तो कल वो दिखने वाले तो है, जैसे मौका मिलेगा तुरंत दिखाई देंगे। तो हर किसी के लिए ये जरूरी है कि शरीर की सफाई की जाए, चाहे रोग दिखते हो नहीं दिखते हो, चाहे डायग्नाइज हुआ हो नहीं हुआ हो, हर कोई रोगी ही है। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना। क्यों हर कोई रोगी है? और प्राणी की बात नहीं करते, और कोई प्राणी रोगी नहीं है, इंसान ही रोगी है, क्योंकि इंसान ने गलत खाना खाया है, जन्म से खाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी खाया है, अपने डीएनए में लेके आए हैं। तो कोई ऐसा माने कि मैं निरोग हूं, मुझे कोई रोग नहीं है, तो ये गलत फहमी है, ये एक भ्रांति है। तो अब हर किसी के लिए जरूरी है कि सफाई कर ली जाए। जितनी सफाई चलेगी, जितने अंदर पड़ी गंदगी हम निकाल पाएंगे, उतने रोगों के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको कोई रोग नहीं है ऐसा जो मानते हैं, तो उनके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब तक वो अंकुरित नहीं हुए, ये दिखाई नहीं देते, तो अब से ही सफाई शुरू कर दे, तो एक गहरी सफाई नहीं करनी पड़ेगी, कम समय में सफाई हो जाएगी और सारा जीवन निरोग रह सकेंगे। और जिसको रोग हो ही गए हैं उनको तो सफाई करना कंपलसरी है, उनको तो करना ही पड़ेगा, रोगों को हटाना है तो। और जिसको जितना गहरा गया है रोगों के मूल रूट्स, इतना उनको डीपली सफाई करनी पड़ेगी, और गहरी और गहरी। तो सफाई कैसे करें? इंसान के देह की अंदरूनी सफाई की बात है, वैसे बाहरी सफाई तो हम करते हैं। बाहरी सफाई, स्नान करना, डेली टूथ पेस्ट लगाना, ब्रश से मुंह कुल्ला करके साफ करना, ये सब कुछ हम करते हैं, ये जरूरी है, खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अंदरूनी सफाई इम्पोर्टेंट है। अंदरूनी सफाई की महत्व सबसे ज्यादा है। कैसे पता चलता है कि देखो, और जो प्राणी हैं, जलचर, स्थलचर, नभचर, कोई भी आप ले लो, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, चूटिया, कीड़ी, मकोड़े, छोटे बड़े, मक्खी, मच्छर, कोई भी ले लो, न वो स्नान करते हैं, न वो ब्रश टूथपेस्ट करते हैं, वो बाहरी सफाई कोई नहीं करते, फिर भी वो
तंदुरुस्त है, निरोग है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से स्वच्छ है। भीतर से स्वच्छ क्यों है? भीतर गंदगी नहीं है। भीतर गंदगी क्यों नहीं है? कि वो भीतर जो डालते हैं अपना भोजन, वो सही भोजन, डिजाइंड फूड खाते हैं, और इसी हिसाब से उनके शरीर में एक कूड़ा कचरा, गंदगी इकट्ठी नहीं होती, चिपकती नहीं, जमा नहीं होती। जबकि हम गलत खाना खा करके हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, पड़ा रहता है, और ये सारा शरीर गंदगी से भर जाता है। केवल डाइजेशन ट्रैक में गंदगी है ऐसा नहीं मानना, सारा शरीर हमारा गंदा है, सारा शरीर। यानी कि छोटे छोटे जो सेल्स है, माइक्रोस्कोपिक करोड़ों सेल्स जिससे शरीर बना, ये भी गंदे हैं। कैसे गंदे हो जाते हैं? क्योंकि सारा शरीर जो बनता है वो भोजन से बनता है। भोजन में जो रस है, जूस, रस, ये रस चूसा जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी सारे डाइजेशन ट्रैक में, मुंह से लेकर जब तक निकल ना जाए बाहर, तब तक इसमें से रस चूसा जाता है। रस से रक्त यानी कि खून बनता है, ब्लड बनता है, और ये रक्त से, खून से मांस, मज्जा, हड्डियां, बाल, ये सब कुछ, सारा शरीर, छोटे 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 सेल, सब कुछ ये रक्त से बनते हैं, लहू से, खून से बनते हैं, और खून रस से बनता है, और रस जो हम भोजन खाते हैं इसमें से बनता है। यानी कि यदि हम सही भोजन खाएंगे तो रस सही बनेगा, खून सही बनेगा, शुद्ध बनेगा, और सारा शरीर शुद्ध बनेगा। तब हमें कोई सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अन्य प्राणी नहीं करते। तो अन्य प्राणी है, न बाहरी सफाई करते हैं, न भीतरी सफाई करते हैं। हम बाहरी करते हैं फिर भी बीमार हैं, क्योंकि भीतर की जो गंदगी है वो ज्यादा नुकसानदेही है। बाहरी सफाई नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन भीतरी सफाई ज्यादा जरूरी है। और दोनों सफाई करेंगे तो सोने में सुहागा, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें दोनों सफाई करना है। बाहरी तो करते ही हैं, तो अब भीतरी सफाई कैसे करें? भीतरी सफाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स, साधन, इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध है। इसमें से हमने केवल 3 चुने हैं, पसंद किए हैं। We have selected 3 out of all available in the market. मतलब मेरा कहना है कि सफाई के लिए हमने कोई रिसर्च नहीं किया है, वो जो बाजार में था है, इसमें से ही हमने चुना है। तो 3 ऐसे चुने हैं जो इकोनॉमिकली वायबल हो, यानी कि महंगे ना हो, बार बार खर्च ना करना पड़े, रिकरिंग एक्सपेंस ना हो, अपने घर पे हम कर सके ये सफाई, कहीं कोई सेंटर में, कोई दवाखाने में जाने की जरूरत ना हो, और अपने हाथों से कर सके। कोई नर्स की, कोई डॉक्टर की, कोई हमारे रिश्तेदार की, किसी की भी सहायता की जरूरत न पड़े, हम हमारे हाथों से कर सके, ऐसा सफाई के 3 साधन हमने चुने हैं। इसमें सबसे ज्यादा शीघ्र
त्वरित इंस्टेंट फायदा देने वाला जो है वो है संजीवनी क्रिया, जिसको हमने नाम दिया है, जिसको लोग एनिमा से पहचानते हैं। जिससे बड़ी आंत साफ होती है। हम सब जानते हैं सारे रोगों का कारण कब्ज है। यह हम बहुत पुराने समय से जानते हैं। सारे रोगों का कारण एक ही है, वो है कब्ज। तो कब्ज यदि हटा दे और कब्ज होने न पाए, दोनों साथ में सोचना होगा। कब्ज हो गई है तो इसको हटा दे, और क्यों हुई अब फिर से ना हो जाए, इसके लिए हम सचेत रहे, सजग रहे। तो इतना करेंगे तो भी हमारे शरीर में रोग है तो निकल जाएंगे और नए नहीं आएंगे। तो ये जो संजीवनी है, हमने नाम संजीवनी इसलिए दिया है कि ऐसे परिणाम मिले हैं हमें 31 सालों में कि जो चमत्कारिक लगे, जो हम मान भी ना सके। ऐसे जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मरीज, ये पेशेंट अब बचने वाला नहीं है, कुछ ही दिनों का या कुछ ही घंटों का मेहमान है, ऐसे मरीज आज 17 साल से भी जी रहे हैं। मतलब ये जीवतदान देने वाला है, और जो जीवतदान देता है इसको हम संजीवनी कहते हैं। जो शब्द प्रयोग रामचरितमानस में बताया है, हम सभी को पता है कि जब लंका में युद्ध चल रहा था, राम रावण युद्ध, उस दौरान युद्ध में जख्मी होने के कारण लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी, मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे। अब सुषेण नामक श्रीलंकन वैद्य, उसने बताया था कि जड़ी बूटी है, पहाड़ियों में होती है, ये इसको दी जाए, केवल सूंघना है तो ये मूर्छा से बाहर आ जाएंगे। तो हनुमान जी ये जड़ी बूटी लाए थे। हनुमान जी पहचान नहीं सके थे तो सारा पहाड़ उठा के लाए थे, और ये लक्ष्मण जी की मूर्छा हट गई थी। तो इसको नाम दिया था संजीवनी। तो यहां तो हमने देखा है कि करोड़ों लोग इनको जीवन मिल गए हैं, दवाइयां छूट गई है, कोई कोमा में थे ये भी बाहर आ गए हैं, और वेंटिलेटर पे थे वो भी बाहर आ गए हैं। ऐसे चमत्कारिक परिणाम हमने देखे हैं, और इसलिए हमने नाम रख दिया संजीवनी। तो इस संजीवनी के लिए, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, फिर से बता दूं कि एक ऐसा साधन बाजार में उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मिल सकता है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कुछ नहीं है, नगण्य कह सके, बहुत चीप। तो
ये एक असेंबली है, ये प्लास्टिक पोर्ट है, डिब्बा। इसके साथ ये जो ट्यूब है इसको आसानी से ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो असेंबल करना है, ये हो गया। अब ये जो ट्यूब है आप देख सकते हैं, एक करीब 4 फीट लंबी ट्यूब है और ज्यादा है 5 फीट, हाँ 5-5.5 फीट लंबी ट्यूब है। और यहाँ जो है ये अंतिम ट्यूब कैथेटर ये लगाया है। तो ये असेंबली कंप्लीट। अब इसका उपयोग कैसे करें? तो ये जो डिब्बा है इसमें पानी भरना है। देखो कोई औषधि नहीं, कोई केमिकल नहीं, सादा पानी जो टॉयलेट में, बाथरूम में, नल में आता है। टैप वाटर, प्लेन वाटर, सादा पानी, न ठंडा न गर्म, एट बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम कह सकते हैं हल्का सा गुनगुना, वार्म वाटर। तो इससे ये पूरा भर देना है। अब ये जितनी लंबी रखी है ये कैलकुलेटेड है, ये साइंटिफिक है, ये इतनी लंबी रखी है। तो इतनी ऊंचाई पे इसको परमानेंटली फिक्स कर देना है। पानी निकल न जाए इसके लिए यहाँ जो एक व्यवस्था दी गई, डिफरेंट व्यवस्था होती है। इसमें प्रेसिंग है, इसमें कुछ नल दिया होता है, यहाँ इसको प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा, पानी आगे नहीं जाएगा। पानी भर दिया, 5 फीट ऊंचाई पे रख दिया। अब हमें पानी चढ़ाना है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में रेक्टम के द्वारा जो हमारा मल द्वार है, एनस, इसमें से इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। इसी तरह मान लो ये हमारा एनस है, तो इसमें से 3 से 4 इंच ये अंदर डालना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एकदम सॉफ्ट है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से अपने आप हम मास्टर बन जाएंगे, पता चल जाएगा। शुरू में ऐसा लगता है तो इसको हम ऑयली भी कर सकते हैं, तो आसानी से वो चला जाएगा। अब अंदर डालने के पहले इसको खोल देना है। जैसे एक खोल दिया, ये नाली में से पानी यहां निकलने लगेगा। जो छेद है, 2 छिद्र है, और ऐसे अब 4 इंच अंदर डाल देते हैं एनस के द्वारा मलाशय में। तो अब वो पानी ग्रेविटी के कारण वो बड़ी आंत में चला जाएगा। बस इतना करना है। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े रहकर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा रहा कि लेट के यदि करें, बाथरूम में स्पेस है, जगह है, तो नहीं तो जो बालक शुरू में चलना शुरू करता है हाथ पैर पे, ऐसी स्थिति में ये मस्तक को स्पर्श करवाना है धरती से, टाइल्स से, फ्लोरिंग से। तो इन्वर्टेड पोजीशन हो जाएगा। मल द्वार हमारा ऊपर रहेगा, मस्तक नीचे रहेगा। तो आसानी से पानी ग्रेविटी से
डब्बा में पिक्चर है। बड़ी आंत में चला जाएगा। तो ये तरीका है। तो एक ये अच्छा तरीका है। दूसरा, यदि स्पेस है, जगह है, तो लेट के और ये भी राइट हैंड साइड जमीन से स्पर्श करे, दाहिना शरीर का भाग वो फ्लोरिंग पे रहे, इस स्थिति में लेंगे तो पानी आसानी से बड़ी आंत में फैल जाएगा। तो अब पता चल गया आपको, ये काम हो गया, पानी चढ़ा दिया। अब जितना हो सके रोकना है, पानी को होल्ड करना है। नहीं होगा, शुरू शुरू में नहीं होगा, लेकिन आदत डालेंगे कुछ सेकंडों में, 2 सेकंड 5 सेकंड, ऐसा करते करते कुछ मिनटों तक पहुंच सकते हैं। तो पानी जितना ज्यादा रुकेगा उतना वो अंदर जो मल है सूखा हुआ, इसको पिघालेगा और निकालेगा। तो ये है प्रोसीजर। हाँ, कैसे उपयोग करें, प्रयोग करें। अब कब लेना है? सुबह, रात, 2 समय ऐसा है, हर किसी को कन्वीनियंट है, सुविधा युक्त है, हर किसी को। चाहे नौकरी धंधा करते हो, चाहे घर काम करते हो, कुछ भी, चाहे पढ़ते हैं, हर किसी के लिए ये 2 समय हैं, उठने के बाद तुरंत और सोने के पहले। एक क्रिया कर लेना है। कब तक करें? जब तक सफाई ना हो जाए। सफाई कितने समय में होने की संभावना है? ज्यादातर हमने देखा है कि 3 महीने में ज्यादातर सफाई हो जाती है। बाद में 3 महीने में तक हमने लिया है तो हमें पता भी चल जाता है कि अब इसको कंटिन्यू करें या बंद कर दें। हमें लगता है कि अभी सफाई पूरी अच्छी तरह से हो गई है तो इसको बंद कर दें। तो बंद करने में भी जल्दबाजी नहीं करें, धीरे धीरे बंद करें। धीरे धीरे मतलब पानी की मात्रा कम करते जाए, या तो फिर अल्टरनेट डे में 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, ऐसे, या तो दोनों को मिलाकर इस तरह से धीरे 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 छोड़ दें। तो हमें मालूम भी नहीं होगा, और जिसको हम आदत मानते हैं या तो आदत पड़ जाएगी इसे मानते हैं, तो आदत भी नहीं पड़ेगी और आसानी से ये संजीवनी क्रिया हम छोड़ सकेंगे। किसी को लगता है कि नहीं, अभी अभी कुछ निकल ही रहा है, तो वो खुद तय कर सकते हैं और इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक ही लेना है। कुछ ज्यादा अंदर नहीं है, भीतर नहीं है, 2 महीने में भी ठीक हो जाता है, 1 महीने में हो, तो पहले भी बंद कर सकते हैं और लेते रहे तो सफाई है, तो इससे कोई नुकसान भी नहीं। हमने देखा है कई सारे डॉक्टर्स 10-10 साल से सुबह रात 2 बार संजीवनी क्रिया आज भी कर रहे हैं, आज भी। और डॉक्टर भी कैसे? सामान्य डॉक्टर MBBS ऐसे नहीं, MS MD भी, और जिन्होंने 5-5 6-6 हजार डॉक्टरों को पढ़ाए हैं, तैयार की है, ऐसे डीन भी 10 साल से संजीवनी क्रिया कर रहे हैं। मतलब कि हमें डरना नहीं है। डराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कहेंगे आदत पड़ जाएगी, कहेंगे यूजफुल बैक्टीरिया ड्रेन आउट हो जाएंगे, कहेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी बातें करेंगे।
लेकिन उनकी बातों में हमें नहीं आना है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं, बस वो भ्रांति में भटक रहे हैं, जबकि हमारा तो अनुभव है, खुद के है या और किसी के हैं, तो हमें डरना नहीं है। यदि डर गए तो जो डर गए वो मर गए, तो वो बंद कर देंगे, डर जाएंगे तो उनको जो लाभ मिलना है नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आपके मन में उठेंगे संजीवनी के बारे में। हमने संजीवनी पे 100 सवाल, एक बात नहीं, 100 सवाल के वीडियोस बनाए और हमारी YouTube चैनल पे रखी थी। लेकिन कोई कारण सर YouTube वालों ने वो हमारी न्यू डाइट सिस्टम नाम की जो YouTube चैनल थी वो रिमूव कर दी परमानेंटली। तो अब वो वीडियो वहां किसी को नहीं, हमें भी चाहिए तो नहीं मिलते, क्योंकि हमने बैकअप में नहीं रखा था। अब हमने फिर से शुरू किया है नई YouTube चैनल बनाने का। तो अब कुछ अच्छे ढंग से बनाते हैं। पहले तो हम जैसे भी किसी को दे देते थे, हमारा मोबाइल आप जरा ये वीडियो रिकॉर्ड करो, इसको आता है नहीं आता है, हाँ, उनकी जैसी मर्जी वैसे वो करते हैं। अपना कोई काम आ गया तो